हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो जो कंप्यूटर्स है उसका हम आज तीसरा लेक्चर दे रहे हैं। आई होप पिछली दो वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी। तो जो है इस वाली वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बताने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर स्पीड्स के बारे में बताया था। अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो प्लीज़ जाके देख लेना अच्छे से। ओके, तो मैंने आपको एक टर्म बोला था किप्स, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये यूज़ होता था जो पहली जनरेशन जब कंप्यूटर्स की स्टार्ट हुई। जो कंप्यूटर्स है ना पहले से जैसे आज है ना ऐसे नहीं थे। पहले कंप्यूटर जो था उसका कम यूज़ था। वो जो इंसान था, ह्यूमन बीइंग्स उसका इस्तेमाल करते थे फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। और जो पहले कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए ना, दे वर फुल्ली मैकेनिकल। ओके, और जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, उन दिनों तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी पे कहाँ से चलते। ठीक है, तो जो है उस टाइम पे फिर जब थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, फिर जब कंप्यूटर्स की स्पीड बिफोर फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थोड़े से बनने स्टार्ट हुए, उनकी जो स्पीड है ना वो हम मेजर करते थे किप्स में इन टर्म्स ऑफ किलो इंस्ट्रक्शन में 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे एडवांसमेंट आती गई, कंप्यूटर्स और बेटर होते गए, तो हमारे पास एक नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया। मिप्स मीन्स मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब बढ़कर 1000 से मिलियंस में पहुंच गया। ओके, तो यही जो मिप्स है इसी में धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई। मिली सेकेंड आया, फिर माइक्रो, नैनो एंड पिको। मैंने आपको बोला था मिली सेकेंड मीन्स 1/1000, मीन्स एक सेकेंड का 1000th पार्ट। एक सेकेंड के 1000th पार्ट में कितनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उस हिसाब से जो है स्पीड को मेजर करना उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। वैसे ही माइक्रो सेकेंड, नैनो एंड पिको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहले कंप्यूटर्स थे वो थे फुल्ली मैकेनिकल डिवाइसेस। ओके, उनका बेसिक क्या यूज़ था? काउंटिंग एंड फास्ट कैलकुलेशंस। तो पहले अबैकस जो है हिस्ट्री में देखा गया है, अबैकस वाज द फर्स्ट डिवाइस विच वाज सक्सेसफुली बिल्ट एंड यूज्ड। तो ये था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कौन? अबैकस, या कैलकुलेटर। अब जो इसकी इन्वेंशन है ना, इस पे मतलब पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर माना जाता है चाइना या बेबीलोनियंस, मेसोपोटामियंस। ये आज का जो इराक है वहाँ पे मिलता है। और चाइना बोलते हैं कि इन्वेंट किया है चाइना या बेबीलोनियंस ने अराउंड 5000 ईयर्स एगो। ठीक है, 5000 साल पहले। पूरा एग्जैक्ट डेट भी कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप याद रखें आज से 5000 साल पहले जो है अबैकस इन्वेंट किया गया था। तो ये जो अबैकस था ना, ये एक सिंपली एक वुडन फ्रेम था, वुडन बॉक्स था। ऐसे एक बॉक्स था, आपने देखा होगा, बहुत सारे स्कूल्स में भी दिखाया जाता है। तो इसमें लगी होती थी ऐसे स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स पे लगे होते हैं बेड्स। वो बीड्स ऐसे ऐसे, कभी देखा होगा आपने, गोल गोल। तो इसका बेसिक जो यूज़ था वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस। ठीक है, और जो ये रिजल्ट था, चूंकि इट वॉज फुल्ली मैकेनिकल डिवाइस, तो ये रिजल्ट, इस पे स्क्रीन ही नहीं थी, तो ये रिजल्ट शो नहीं करता था। ओके, तो ये था एबैकस। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम हमारे पास आता है नेपियर्स बोन्स। इसको बनाने वाला था जॉन नेपियर, और ये जो है ईयर 1617 में इसने इन्वेंट किया। तो जो नेपियर्स बोन्स था, इट वॉज यूज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। देखिए जो अबैकस था वो किस लिए यूज होता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उसकी जो कमियां थी क्या थी? वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यूज़ नहीं होता था। तो जॉन नेपियर ने इसी पे वर्क करके नेपियर्स बोन्स बनाया, जो इस्तेमाल होता था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। इसने इसके लिए यूज़ क्या किया था? रॉड्स जो कि एवोरी के बनी थी, मतलब हाथी दांत के, इसीलिए इसका नाम पड़ा नेपियर्स बोन्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है आफ्टर दैट स्लाइड रूल जो है
वो विलियम ऑर्थर ने 1620 में बनाया। ओके, ये जो स्लाइड रूल है, इट यूज्ड लॉगरिथमिक स्केल्स, जहाँ एक लॉगरिथमिक स्केल जो है उसको हम स्लाइड कर पाते थे दूसरी के ऊपर, इसलिए इसका नाम स्लाइड रूल पड़ा। तो इसमें जो लॉगरिथमिक, आपने लॉग का टेबल जो है वो देखा होगा कैसे होता था, ऐसे जो है बहुत सारी स्केल्स होती थी लॉग्स, तो इन विच एक लॉग जो है, एक स्केल जो है दूसरे पे स्लाइड की जा सकती थी। इसका बेसिक पर्पस था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इससे ज़्यादा एफिशिएंटली हम कर पाए। ओके, तो इसके बाद आता है पैस्कल्स एडिंग मशीन या पैस्कलाइन जिसको बोलते हैं। ये इन्वेंट किया था ब्लेइस पैस्कल ने इन 1642। ओके, इसका बेसिक जो ये था परफॉर्मेंस, बेसिक ऑपरेशंस जो ये कर पाता था वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग डायलिंग व्हील्स। देखिए आपने वो जो है टेलीफोन देखा होगा जिसमें वो डायल करते थे नंबर ऐसे, या पुरानी मूवीज़ में होता है ऐसे डायल करते हैं रोटेट, वो जो व्हील होता है उसमें, ठीक है, फिर नंबर वैसे मिलाते हैं। तो ये जो था पैस्कलाइन, इसमें भी वैसा ही एक व्हील होता था जिसको हम डायल करके, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स जिनका हमें ऐड करना होता था या कुछ और, तो उनको हम जो है डायल करके हम रिज़ल्ट देख पाते थे। और ये जो है ना पहला मशीन था जो रिज़ल्ट जो है करने के बाद हमें एडिशन का रिज़ल्ट दिखाता भी था, इसलिए इसका नाम है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। ठीक है, फर्स्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, इसलिए इसको फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन भी माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अभी तक आपने जितने भी डिवाइसेस देखे सभी जो है कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कर पाता था। कोई ऐसा डिवाइस या ऐसा अभी तक आइडिया ही नहीं आया था कि कोई ऐसा डिवाइस हो जो एक साथ जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उनको एक साथ कर पाए। तो इट वाज ओनली इन 18th सेंचुरी जब चार्ल्स बेबेज की एंट्री होती है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज आइडिया ऑफ इनपुट स्टोरेज एंड प्रोसेस जिस पे आज के भी जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स है वो वर्क करते हैं, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये आइडिया किसने दिया था इनपुट स्टोरेज प्रोसेस का? चार्ल्स बेबेज का। और इस पे जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है आज रन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। तो जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज ने 1820 में डिफरेंस इंजन जो है उसका आइडिया दिया, और प्रोटोटाइप जो है उसका जो बेसिक एक मॉडल था वो बनाने में सक्सेसफुल हुआ। तो जो ये इसका डिफरेंस इंजन था, ये बेसिकली कैलकुलेट करता था यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। जो ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ होते हैं उनके बीच का डिफरेंसेस जो है उसके बेसिस पे ये वर्क करता था। लेकिन जो चार्ल्स बेबेज है ना, इसने डिफरेंस इंजन का जो इसका बनाने का ये था वो उसने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसको जो है एक नया आइडिया इसके दिमाग में आया एक और मशीन का जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो जो आइडिया था एनालिटिकल इंजन का 1830s में, ये इसको बनाने के पीछे लग गया। ठीक है, और वो जो पिछले वाला जो इसका डिफरेंस इंजन का ये था वो उसने वहीं पे छोड़ दिया। जो एनालिटिकल इंजन था ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है बनता, जिसका जो मेन काम होता ये चारों के चारों बेसिक ऑपरेशंस जो अब तक किसी ने नहीं किया था। ठीक है, ऑल 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है वो ये परफॉर्म करने में सक्षम था। ठीक, इस मशीन को प्रोग्राम करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने 2 पंचड कार्ड्स का यूज़ किया। ठीक है, लेकिन जो ये मशीन है ना पूरी बन नहीं पाई बिकॉज ऑफ उस टाइम पे जो रिसोर्सेज की कमी थी उनकी वजह से ही कुडंट मेक द फुल्ली फंक्शनल
मॉडल ऑफ दिस डिवाइस। और इसको ये जो है बीच में ही फिर छोड़ना पड़ा। और जो है इसके बाद जो है हमारे पास एक और जो चार्ल्स बेबेज से जुड़ी हुई है वो है लेडी एडा लावलेस। ये हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि जो लेडी एडा है शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ओके। और ये बहुत ही बड़ी सपोर्टर थी, असिस्टेंट थी किनकी, चार्ल्स बेबेज की। जो लेडी एडा है इन्होंने जो है एल्गोरिदम डिवाइस की थी, जो बेबेज के जो चार्ल्स बेबेज के इंजन्स थे एनालिटिकल एंड डिफरेंस, उनको प्रोग्राम करने के लिए, और जो वो एल्गोरिदम थी वो दी थी लेडी एडा ने, ओके। तो जो लेडी एडा है इनको ऑनर करने के लिए यूएस डिफेंस डेवलपमेंट ने यूएस डिफेंस ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की और उसका नाम ही एडा रखा टू ऑनर हर, ठीक है। तो ये जो थी हिस्ट्री आज की लेक्चर में इतना ही। हम नई वीडियो बनाएंगे उसमें जो रिमेनिंग हिस्ट्री है वो और फिर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो डिस्कस करने जाएंगे। तब तक आप जो ये वाली वीडियो है अच्छे से देख लीजिए और मिलते हैं उस वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।